राधे राधे दोस्तों, कैसा हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा रहा आपका आज का दिन? तो लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखें, जो हम लेवल्स यूट्यूब के बना के देते हैं उसके हिसाब से कोई ट्रेड नहीं आया आज, क्योंकि आज निफ्टी ऊपर की तरफ ओपनिंग थी, वहां से निफ्टी ने नीचे की तरफ गया। तो निफ्टी या तो इसके ऊपर जाता जब कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनती, या इस पर्टिकुलर लेवल पे आता और फिर सेलिंग देता तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती। दोनों ही अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। बैंक निफ्टी में देखें तो जिस लेवल पे खुला उस लेवल से हमें इसी लेवल से गिराना था, लेकिन दिक्कत क्या है, इस लेवल पे आके टच नहीं किया मार्केट ने। अब क्योंकि टच नहीं किया इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि कुछ एक लोगों ने एंट्री नहीं ली होगी, कुछ लोगों ने ली होगी। तो जिन्होंने नहीं ली कोई बात नहीं, और जिन्होंने ले ली उनको मुबारक हो। मेरी एंट्री यहाँ पे कोई नहीं बनी। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि आज हम लोगों ने हमारे फ्री वाले ग्रुप में क्या किया। तो सबसे पहले किया हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस 5100 कॉल की, 625 से 635 इस पे स्ट्रेट अप एसएल लग गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि इस पे एसएल लग गया, इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। 30 पॉइंट का एसएल था, 90 पॉइंट का टारगेट था। चलिए, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस 23,350 कॉल, ये मैंने दी थी 9:18 पे। ये रहा 23,350 कॉल 9:18 पे। देखो यार, उसका प्राइस क्या था, कहीं इस तरफ था, इधर 245 237 यही था। अब ये देखो कितना बड़ा फॉल है, एंड कहाँ पे आके फॉल अटका। जस्ट हैव अ लुक। कहाँ पे? 185 मैंने खींच रखा है, 185 से 195 एंट्री था, एंड स्ट्रेट अवे 195 से, अब 195 से भी मान के चलो तब भी 270। यही एक लॉजिक का प्राइस है, लॉजिकल वैल्यूज है, जो मैं आपको सुबह पहले निकल जाती है विद द हेल्प ऑफ फोमो। देख रहे हो आप? एंड देन द सेम वे हम लोगों ने बाकी ट्रेड्स पे कैप्चर किए। तो बाकी ट्रेड्स जो कैप्चर किए वो आप यहाँ पे देख सकते हो, फोमो लर्निंग चैट। तो निफ्टी में दो टारगेट्स आए, दो एसएल आए। 10-10 पॉइंट के दो एसएल थे और 30-30 पॉइंट के दो टारगेट थे, 40 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी पे 3 ट्रेड आए। एक सी था 30 पॉइंट का एसएल, सेकंड सी था 90 पॉइंट का टारगेट, थर्ड पी था कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ। कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों एग्जिट हुआ? क्योंकि 2:30 बज गए थे, 2:30 बजे बाद हमको ट्रेड नहीं करते। चलिए, अब इधर इधर ही आप एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, जहाँ पे अगर मैं देखूँ 185 मेरा एंट्री पॉइंट था, तो आई हैव गॉट अराउंड 81 पॉइंट। लेकिन क्या मेरी शीट पे आपको कहीं 81 या 82 या 80 पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहे। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि हम लोग फोकस करते हैं कि यार मिनिमम 30 पॉइंट्स तो मिलना है, चैप्टर खत्म। तो जो हम लोग एक एक्चुअलिटी पे एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं ना किसी के लिए भी, तो हम लोग वही फिगर वहां पे लिख के देते हैं। तो इसी वजह से वाला फिगर दिया था और फिगर दिया था, एंड इट्स वर्क रियली ग्रेट। उसके बाद मैंने 1055 पे, ये तो चलो आप बोल सकते हो कि सर ये वाला आपका दूसरा ग्रुप था जहाँ पे आपने पोस्ट किया था, आपने यहाँ तो 1050 पे दिया था। तो 1050 से भी देखो, तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। 1050 यहाँ पे था, उसके बाद उसने डिप लिया एंड इट एक्टिवेटेड, एंड देन इट रॉकेट। ओके, तो बैंक निफ्टी का देखें तो ये सब हमारे जोन्स हैं। 5150 से लेकर 49754 एक जोन, फिर 49754 से 49500 तीसरा जोन, फिर 49500 से 49240 थर्ड, 49240 से 48913 फोर्थ। तो ये चारों जोन है। अब इन जोन के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करना है उसको समझ लेते हैं, तो बहुत जल्दी से समझेंगे। तो बेस्ट सेटअप तो क्या रहेगा कि मार्केट कहीं भी खुले, मार्केट अगर इधर कहीं पे जाता है और फिर अगर नीचे गिरता है, तो दैट विल बी द बेस्ट सेटअप, है ना। और एक दूसरा सेटअप हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, नीचे की तरफ आता है और फिर अगर ऊपर जाता है, तो दैट विल बी द बेस्ट सेटअप। बस ये दो ही सेटअप हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है पूरे दिन भर बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए, और ये लेवल्स के ऊपर कैसे ट्रेड करना है आप लोगों को पता है? अगर तो जिन जिन को नहीं पता है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मुझे लगता है वैसे अधिकतर लोगों को पता होगा कि लेवल्स के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं। चलिए ठीक है, अब इधर समझ के देखते हैं इधर क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट अगर कहीं भी अगर इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस पर्टिकुलर लेवल के अगर ऊपर आता है ना, तो हाई चांसेस है कि मार्केट वापस से गिर जाएगा। और अगर मार्केट अगर यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहले ही चला जाए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाए, या फिर ये मान लो ऊपर की तरफ जाएगा, तब तो ये वाला एक्टिवेट हो ही रहा है। सपोज करो मार्केट यहाँ पे खोल के थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा वापस अगर ऊपर आएगा ना, तो इट इज़ गोइंग टू हिट दिस टारगेट, दिस टारगेट, दिस टारगेट, सारे के सारे टारगेट आ जाएंगे। बस ये दो ही प्लान रखो कल के लिए, इसके अलावा कोई प्लान रखने की ज़रूरत नहीं है।
तो वन इज द सेलिंग का प्लान बता दिया, वन इज द बाइंग का प्लान बता दिया। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कर देना और मुझे जरूर बता देना कि कैसा रहा, और कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के संग। राधे राधे।